कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। कार्तिक मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना है। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास के महीने में आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे घर में सुख और समृद्धि आए। कार्तिक मास के महीने में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपका जीवन खुशियों से बढ़ जाएगा। किस प्रकार से हम सालग्राम जी की पूजा करें, साथ ही कौन से ऐसे नियम हैं, 5 ऐसे नियम जिनको निभाना कार्तिक के महीने में बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये नियम नहीं निभाए तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। कार्तिक मास का महीना भगवान पुरुषोत्तम का, भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। कार्तिक मास में सबसे पहला नियम है सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना। सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो महिलाएं पुरुष सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, स्नान नहीं करते, उन्हें कई प्रकार के दोषों का भागी होना पड़ता है। इसलिए कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। दूसरा नियम सालग्राम और लड्डू गोपाल जी की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सालग्राम जी की पूजा नहीं होती, जिस घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं होती, वह गृहस्थ आश्रम शुद्ध नहीं माना जाता, पवित्र नहीं माना जाता। इसलिए आपको घर के अंदर सालग्राम जी की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। सालग्राम जी की मूर्ति रखें और भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएं। कार्तिक के महीने में सालग्राम भगवान को स्नान कराने का बड़ा महत्व होता है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सालग्राम और भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तीसरा नियम है तुलसी माता की पूजा। कार्तिक मास के महीने में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा का महत्व है, उतना ही महत्व है तुलसी माता की पूजा का। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। जिस घर में तुलसी माता का पूजन होता है उस घर में कभी कष्ट नहीं आता, उस घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, सुख और समृद्धि आती है। उस घर में आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको भी कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। सुबह और प्रदोष काल में तुलसी माता के सामने तिल का तेल या घी का दीपक जलाएं, इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी। चौथा है पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष में देवताओं का वास है, भगवान विष्णु का वास होता है कार्तिक के महीने में, इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करें। पांचवा नियम है अतिथि पूजन, भूखों को भोजन कराना, गौ माता की पूजा। ये नियम आपको जरूर निभाने हैं। प्रतिदिन आप न कर सके तो हफ्ते में 2 दिन भूखों को भोजन जरूर कराएं, अन्न दान जरूर करें। साथ ही प्रतिदिन गौ माता को फल खिलाएं, इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यक्ति कई प्रकार के पाप कर बैठता है, ना चाहते हुए भी अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। उसके निवारण के लिए आपको जरूर ये उपाय करने चाहिए। साथ ही घर में श्री यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र ला करके रखें। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास में किए गए उपाय अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के महीने में घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मीट, मांस, लहसुन आदि का प्रयोग वर्जित माना जाता है। कार्तिक के महीने में घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। कार्तिक मास के महीने में भूखों को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कार्तिक मास के महीने में इन नियमों का पालन करें। ये 5 ऐसे नियम हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही 5 उपाय हैं दीपदान का, इससे आपको नियम भी निभेगा और उपाय भी होगा। पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी माता की पूजा, भगवान की पूजा और साथ ही गरीबों को भोजन कराना, ये सभी उपाय ही माने जाते हैं। अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक मास के महीने में चेटियों के लिए आटा डालना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन
आप गायत्री मंत्र का हवन भी कर सकते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप करके हवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कार्तिक मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और आप ये उपाय करें, घर में सुख और समृद्धि आएगी। नियमों का पालन करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री